सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि चांद आज के बाद से हमारा है। इंडिया के पास तो सोने की चिड़िया है। 1,06,000 तो कोयला घोटाला कर दिया है। पता नहीं कितने चंद्रयान भेज देंगे। इंडिया क्या कर पाएगा? जैसे पहले चंद्रयान 2 2019 में फेल हो गया, ये भी फेल हो जाएगा इनका। हमारे को क्या पता, बस बातें बड़ी बड़ी करा लो। उससे सपने देख रहा है प्रधानमंत्री के। खुशी मनाई है, लड्डू बांटे हैं और ये सह जाएगा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का चंद्रयान 3 इतिहास बना चुका है और भारत वो पहला देश बन गया है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा है। लेकिन चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। साल था 2019 जब हमारा चंद्रयान से संपर्क टूट गया था और न्यूयॉर्क टाइम में एक कार्टून छपा था कि हम दरवाजे के बाहर खटखटा रहे थे और हमें अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन इस थ्योरी को अब भारत ने गलत साबित कर दिया है और मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। इनको क्या लगता है, कैसे देखते हैं चंद्रयान की सफलता को? क्या हमारे पड़ोसी देश भी चाहते थे? क्योंकि हमारे पड़ोस में कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ खड़े होते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ तो बाद में खड़े होंगे, पहले वो खुद ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पा रही है, उनकी राजनीति खड़ी नहीं हो पा रही है। ताऊ जी, पहले ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी YS राणा। YS राणा जी, जो चांद पर चंद्रयान उतरा है, भारत का इतिहास बना दिया है भारत ने, कैसे देखते हैं इसको? भाई साहब, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि चांद आज के बाद से हमारा है। था तो पहले भी, लेकिन अब तो पक्का हमारा है। दूसरी बात ये, हम तो पहले से जानते थे। ये इसको चंदा मामा कहते थे। ये तो हमारी धरती माँ का ही तो भाई है। तो भारत के पड़ोसी देश हैं, बताया जा रहा है कि वो चाह रहे थे कि क्या नाम, ये ना ही उतरे, भारत इतिहास ना ही बना पाए। भाई साहब, पड़ोस से क्या बात करनी है? वो तो खुद खत्म है। जो इंसान खत्म होगा वो दूसरों का भला कैसे चाहेगा? पाकिस्तान की मीडिया लगातार ये दिखा रही थी कि भारत जो है चांद पर जा रहा है, क्या ज़रूरत है, और हमारे तो झंडे पर ही चांद है। भाई साहब, पाकिस्तानी नहीं, ब्रिटेन तक की खबर यही है। वो भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान इंडिया को 615 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी। सवाल इस बात का नहीं है। अरे इंडिया के पास तो सोने की चिड़िया है। 1,06,000 तो कोयला घोटाला कर दिया है। पता नहीं कितने चंद्रयान भेज देंगे। इतने में तो 1,06,000 घोटाला ना करे तो इतने में बहुत चंद्रयान चले जाए। आप लगा लो हिसाब, 1,06,000 डिवाइड बाई 615 कितने यान भेज देंगे। तो हम तो अंतरिक्ष में घूमने वाले लोग हैं। सोने की चिड़िया है ये, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान कौन सी चिड़िया है? पाकिस्तान के तो पंख वंख सब कटे हुए हैं जी। अच्छा, खत्म है कहानी, बिल्कुल कहानी खत्म है उसकी। तो बहुत गलत काम किया उन्होंने 47 में बंटवारा करके, खामे का बिना मतलब। पर चलो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या सलाह देंगे अब उसको? सलाह ये देंगे, तो लगातार अब वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि देखिए भारत ने चंद्रयान पहुंचा दिया और पाकिस्तान में आटा भी नहीं है। देखो सीधी सी बात है, अगर उसको जो है जिंदा रहना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। नहीं सीखेगा तो गया। चलिए, और भी लोग हैं, उन्हीं से भी बातचीत करेंगे। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? KL बजाज। KL बजाज। आप बताइए, चंद्रयान पहुंचा है, भारत ने इतिहास बनाया, पहला देश बन गया है साउथ पोल पे जाने वाला, कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें देखना क्या है, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। इतना एक तो हमारे लिए तो एक चमत्कार वाली बात हो गई है हमारे लिए। नहीं तो दूसरे देश कंट्री सोचते थे ये इंडिया क्या कर पाएगा। जैसे पहले चंद्रयान 2 2019 में फेल हो गया, ये भी फेल हो जाएगा इनका। वो तो सोच रहे थे अब फेल हुआ, अब फेल हुआ। उन्हें नहीं मालूम था इतनी आसान सॉफ्ट लैंडिंग हम कर लेंगे। तो उनको तो सबसे सस्ते में 615 करोड़ में, कितने में, इससे सस्ते में तो आप वही बात आई है मूवी बनती है भारत कि आपकी जो मोटरसाइकिल भी इतने किलोमीटर जाए ना, जितनी यहाँ से डिस्टेंस है चंद्रमा का, है वो भी नहीं पहुँच पाएगी पेट्रोल से। हाँ, जब हम पिछली बार असफल हुए थे तो टाइम्स नाउ ने एक आर्टिकल या कार्टून छपा था, उसमें हमारी मजाक उड़ाई थी कि गाय लेके हम बाहर खड़े हैं और अंदर वो देश जो पहले चांद पर पहुंचे वो बैठे हैं और हम टक टक कर रहे हैं बाहर। हाँ, तो उनके मुंह पे तमाचा है ये। इससे बड़ा तमाचा क्या होगा? जो वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, हमने दिखा दिया। भैया हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। आखिर ये इंडिया है, नया इंडिया है, ये मोदी का नया भारत है। ये हर जगह हमारे CEO हैं। बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार है बिहार के। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो भी इंडियन है। अब तो अमेरिका में भी बात चल रही है। हाँ, अमेरिका में तो अब ये सबसे आगे है। जो माइंड, इंडियन माइंड है, वो कोई भी नहीं, कहीं नहीं। तो क्या भारत तरक्की पे है? बिल्कुल। आप सुन रहे हो कि 1947 में, अब 2047 में देखना इसका क्या होगा।
कितना आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ जाएगा। कुछ नेता हैं नीतीश कुमार जैसे, वो कह रहे हैं हमें तो खबर ही नहीं थी कि क्या लैंड हो गया क्या नहीं लैंड हो गया। कोई कह रहा है उसमें यात्री गए, उनको शुभकामनाएं। अरे वो अनपढ़ गंवार, उसको क्या पता। अच्छा। बस बातें बड़ी बड़ी करा लो उससे, सपने देख रहा है प्रधानमंत्री के, मोदी के लेवल का बंदा बन रहा है और है 2% का आदमी नहीं वो। अच्छा, क्यों ताऊ जी आपका क्या नाम है? आज़ाद सिंह चिकारा। आजाद सिंह चिकारा जी, आप बताइए ये जो भारत चांद पर पहुंचा है कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत देश के लिए बहुत खुशी का दिन था कल, और बहुत ही बढ़िया सभी ने मुबारक दिया पूरे देश में। पूरे देश ने खुशी मनाई है, लड्डू बांटे हैं, और ये श्रेय जाएगा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। मोदी जी को श्रेय जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। पक्षी कह रहे साइंटिस्टों की वजह से गए, मोदी जी ने क्या किया इसमें? मोदी जी ने अगर वो नहीं उनको शाबाशी देता 19 में तो चंद्रयान 2 के वो विफल होने पे उसे शाबाशी दी थी। आप घबराइए मत, आप हम फेल नहीं हुए हैं, आगे के आप वो मदद करिए। तो क्या कहेंगे विपक्षी नेता? तो कह रहे हैं भाई पैसे वैसे खराब कर दिए, इतने में तो विकास हो जाता। उनका तो काम ही है विपक्ष का था भाई कि उसको डाउन करना, किसी प्रधानमंत्री को। हमारे विपक्ष तो चाहता नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को तो चाहता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इस बार भी मोदी को ही ला रहे हैं आप? बिल्कुल लाएंगे। अच्छा, 2024 में बिल्कुल। नीतीश कुमार और ममता खड़ी है, उनका क्या होगा? हमारी जान मांगेगा प्रधानमंत्री मोदी जी, हम जान देने के लिए तैयार है। हम आर्मी से रिटायरमेंट है। तो ममता भी तो आपकी दीदी है। नहीं नहीं, ममता तो बेकार है, ममता के कोई वो नहीं। बेकार है राहुल गांधी, वो भी युवा प्रधानमंत्री, कोई थर्ड क्लास आदमी है। अरे क्या बात कर रहे हैं ताऊ जी, आप तो गजब की बात कर दी। तो ताऊ जी आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मोहन अरोड़ा है जी। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आप झंडा बचपन से प्राइमरी स्कूल से सुनते आ रहे थे, तो आप विश्व विजय से तो और भी ऊपर हम लोग पहुंच गए। मैंने 1969 में आर्मस्ट्रांग जब उतरे थे मून पर, उस दिन भी सुन रहा था और कल भी देख रहा था। कल का जो जोश था हिंदुस्तान में, उस जोश को पूरे विश्व के अंदर में किस रूप में देखा गया है ये हम सब समझ रहे हैं। अमेरिका में हो चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अब बाकी आप जो बोल रहे हैं पाकिस्तान की, सही मायने में पाकिस्तान के पत्रकारों को मैंने सुना, काफ़ी लोगों ने बहुत बढ़ाई की है और मोदी के नारे भी लगाए हैं, और यहाँ तक कहा है कि हमको अगर मोदी जैसा पीएम मिल जाता तो हमारे पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो जो बुराई करने वाले लोग हैं वो बुराई करेंगे, पर उनका मन जानता है कि हिंदुस्तान ने कितने ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। आप एक बात बताइए कि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए 1947 में, और आज भारत चांद पर है और पाकिस्तान के झंडे पर चांद है। झंडे पर चांद है, वो चांद रहेगा, और वो किसी दिन वो झंडा कटा हुआ मिलेगा, उसमें से चांद गायब हो जाएगा। हाँ, और वो वहाँ पर भी तिरंगा फहरेगा, आज नहीं तो कल। अच्छा। ये पक्की बात है। वहाँ पर आटे की भूखमरी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, लाइट वहाँ नहीं है, और बात करते हैं जब भी कुछ आए हम कश्मीर लेंगे, और चांद पर उन पे जाया नहीं जाता, स्पेस में एक सैटेलाइट नहीं उनसे छोड़ी जाती। देखिए, बेसिकली फौज जिम्मेदार है वहाँ की। अगर वो लोग कुछ कमाते भी हैं या कहीं से भी आता है तो फौजियों में बढ़ जाता है। आम जनता तक न कभी पहले पहुँचा था और ना अब पहुँचेगा। उनका बेसिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते ज़रूर हैं, पर वो डेमोक्रेसी है नहीं। जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा, जब तक फौज अपने आप को अलग नहीं करेगी पूरी तरह, और जो उनको फंड्स मिलते हैं यहाँ से उसका सही खर्चा नहीं होगा, ये आटे की किल्लत, ये खाने की किल्लत, ये पढ़ाई लिखाई, जहाँ पर आज भी गधे माल रेलगाड़ी को खींचते हों, उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बताइए। क्या चाहेंगे, भारत से क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान? भारत से क्या सीखना चाहिए? वो तो भारत से उनको क्लास 1 से उनके बच्चों को हमारे पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। उनके जो कुछ भी चल रहा है मदरसे वो सब को हटा के साइंस मैथ्स, जो जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ऐसे उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। तभी वो लोग कुछ समझ पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। क्या लग रहा है, जो चंद्रयान अभी गया है 2024 की, मोदी जी की दावेदारी बढ़ी है क्या? बढ़ी है, इतनी मजबूत हो गई है कि आज जो भी विपक्ष वाले हैं, अब सोचने की बात है, नीतीश जो अपने आप को पीएम देखना चाह रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि चंद्रयान 3 ऊपर गया है ना।
अब तो उससे ज़्यादा और बेवकूफ़ी वाली बातें क्या हो सकती हैं। ममता ने कहा राकेश रोशन गए थे,